तो ये केस था मेरे पास। मैं आने का ही था तो उसकी मदर मेरे वेटिंग चैम्बर में आके बैठ गई अपने दोनों बच्चों को लेके। तो आते से ही वो बताने लगी कि इसको एडोनाइट्स का प्रॉब्लम है। ये मेरा बड़ा बच्चा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा शरारती है। छोटा बच्चा भी चुलबुला है, बट ये बातें सुनता है। बट बड़ा बड़ा जो है, ये बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसके पापा भी बहुत समझदार है, पर ये कैसा निकला वो समझ में नहीं आ रहा है। इसको शांत करना पड़ता है, शांत होता नहीं है। मैं फिर पूछा कि गुस्सा बहुत देर तक के रहता है क्या, काफी दिन काफी समय तक के रहता है क्या। तो इसके मदर बोली कि इसका गुस्सा शांत करना पड़ता है, ये खुद शांत होता नहीं है। उसने अपने मदर को पे हाथ उठाया और उससे 2-3 दिन बाद भी नहीं किया, ठीक है। फिर पापा पे भी हाथ उठाया और पापा से भी सबने समझाया कि यार तेरे पापा है, वो इतने इतने दिनों के बाद आते हैं, साल साल 6-6 महीने के बाद आते हैं, वो अब्रॉड में रहते हैं। तो भी उस पे तो ये कर रहा है। तो भी वो समझ नहीं पा रहा था। उस सारे घर के लोग समझा रहे फिर भी नहीं समझ रहा था। बट मदर ने उसको समझाया तो विद इन 10 मिनट्स वो समझ गया। और समझा के फिर मदर ने उसको सॉरी बोलने को बोला पापा को, तो उसने पापा को फिर सॉरी बोल दिया। तो मदर बोलती है कि आप में फिर मैं सोचा कि यार कैसा, तो मैं उसका थोड़ा सा ऐसा मेरा जेस्चर चेंज किया कि यार मदर से कैसे क्या शांत हो रहा है। तो मदर बोलती है कि मेरे में इतना पावर है कि मैं ही इसको शांत कर सकती हूँ, और किसी के ये नहीं है कि इसको शांत कर पाए, वो मैं ही कर सकती हूँ। क्योंकि सबने समझा के भी उसने सबकी किसी की नहीं सुनी। तो उसके पापा यहाँ रहते नहीं है, वो 6-6 महीने बाद आते हैं, फिर भी ये बच्चा ऐसा कर रहा है। तो ये बोलती है कि मैं सिंगल हैंडेड मदर हूँ, मैं ही इन दोनों को यानी हैंडल करती हूँ, सारी चीजें मैं ही बराबर सब कुछ देखती हूँ यहाँ पे रह के। तो मैं बोला घर में कौन कौन। तो बोले मदर इन लॉ है और ये 2 बच्चे हैं मेरे, और मैं हूँ। तो मदर इन लॉ भी उल्टा इन बच्चों को भड़काती है, क्योंकि मदर इन लॉ के साथ ये बच्चे सोता है, ये बड़ा बच्चा, तो वो उसको सुनाती रहती है कि तेरी माँ गलत है, तेरे को मारती है, पिटती है, ठीक है। तो बच्चे पे वो इम्प्रेशंस आ रहे हैं, ऐसा इसको लगता है कि तेरी माँ तेरे को बहुत मारती है वगैरह है करके। तो जब ये मारती है तो उधर से उस सास चिल्लाती है, मार डाल मार डाल। तो इसको ऐसा लगता है यार कि यार मैं कैसे मारूंगी, मैंने इसको पैदा किया है, मारने के लिए पैदा किया है क्या, है ना। तो मदर और मदर इन लॉ और इसके मम्मी का बिल्कुल भी नहीं चल यानी जमता नहीं है, झगड़े होते रहते हैं। तो फिर मैंने रेमेडी अगर मेरी हो गई थी, तो मैंने फिर उसको नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो बोले अभिजोत। बोला, अभिजोत। तो हंसने लगा। तो उसकी मदर बोल रही है ये देखो ये ऐसी बदतमीजी करता है, मेरे को नहीं पता था इसका नाम क्या है। तो उसने अपने छोटे भाई का नाम बताया था अभिजोत। तो वो बोल रही है देखो ये ऐसी, हम सोचते हैं कि अपने बच्चे अच्छी स्कूल में जाए, डीपीएस में पढ़ता है ये, तो सोचते हैं कि ये अच्छा बने, इसलिए बड़ी बड़ी स्कूल में डालते हैं, और ये देखो ऐसा बदतमीजी करता है। तो मैं बोला यार ये सब मारता है, ये होता है, तो इसको रिग्रेट नहीं होता है क्या। तो बोले 1% भी रिग्रेट नहीं होता है। इसने तो हद कर दी, इसने मेरे ननद को बोल दिया कि मेरी माँ प्यार का नाटक करती है, मेरे से प्यार करने का नाटक करती है, दिखावा करती है, कोई प्यार व्यार नहीं करती है। तो मदर बोलती है यार ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, इसकी हर डिमांड मैंने पूरी की, जो कि मैं सेकंड की नहीं करती हूँ। वो इतना समझदार है, वो मान लेता है। लेकिन इसकी हर डिमांड पूरी करने के बावजूद भी, बोले सर अगर अपना फर्स्ट चाइल्ड रहता है तो अपन कितना केयर करते हैं उसकी, कितना उसको पैम्परिंग करते हैं, ठीक है। फिर भी ये टॉर्चर करता रहता है, इतना होने के बावजूद भी।
सो लेट्स सी एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। केस समझ गया आपको सबको? थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा, तो प्लीज आप बताओ हाँ मुझे। सर, ठीक ठीक है, समझ गया। बताओ। अपने पास 3 केसेस है। ये केस, ये रेमेडी को इवॉल्व करेंगे और 2 केसेस में ऐसे ही बता दूंगा फास्ट। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। पहले तो मुझे लगा कि बच्चा यानी बहुत ही ये है, डिफाइंड है, सुनता नहीं है मम्मी की वगैरह, यानी बदतमीजी करने वाला है। यस, और वेरी गुड। दूसरा ये लगा कि मम्मी का भी थोड़ा डोमिनेशन हो सकता है, यानी मम्मी डोमिनेट मैं ही करती हूँ और थोड़ा डोमिनेशन वाली लगी। और बच्चे को डोमिनेशन नहीं चाहिए, उसे वो पसंद नहीं है, तो यस। वो मम्मी को अपोज करने वाला बच्चा लगा कि उसे वो पसंद नहीं है, और वो जो है वो मुंहफट बोल दे रहा है कि मेरी मम्मी तो ऐसी है, मेरी मम्मी तो वैसी है। और दूसरा मुझे ये एक रूब्रिक लगा कि मिस्chievous है वो, जो उसने भाई का नाम बोला और हंस रहा था, तो इसके जी लिए जी। मुझे मिस्chievous रूब्रिक लगा वहाँ पे। और हॉटी हॉटी नहीं, ऑब्स्टिनेट ज्यादा है वो, यानी यस, मानता वेरी नहीं है, गुड। मानता नहीं है, यस, वेरी तो गुड। ऑब्स्टिनेट, डिफाइंट और मिस्टीरियस चाइल्ड लगा सर मुझे। थोड़ा सा मर्कसॉल जैसा ही लगा सर। तो अभी पता नहीं, मैंने रेपर्टराइज नहीं किया, थोड़ा यानी फील वाइज ऐसा लगा। और बाकी रूब्रिक वाइज वो 3 रूब्रिक लगे। बहुत अच्छा। तो देखो, अगर वो मदर के खिलाफ रहता था या ये होता था, तो मदर से वो कैरी भी नहीं होता था ना। वो मदर ने बोली कि मेरे में ही इतना पावर है कि मैं इसको सॉरी बोलने को बोली, तो वो मदर से सॉरी बोलवाया नहीं रहती ना। हाँ, वो पॉइंट समझ में नहीं आया कि कैसे, क्या उसने हाँ। मदर माना है वो। हाँ, क्योंकि घर वालों को किसी का नहीं माना, बट मदर ने जो बोली, तो उसने 10 मिनट के अंदर सॉरी बोल दिया। उसको पता है कि और मदर कोई? ही अपना सब कुछ देती है, इसलिए वो मदर के लिए, मदर का ही सुनता होगा फिर। तो मदर क्या उसको लेंगे? इन्फीरियर, वो लग सकता है कैसे, हार्ड फॉर। हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। हाँ, तो वो फादर को मारेगा क्या? नहीं वो तो बहुत ही ये चिल्ड्रन डोमिनेशन, और डोमिनेशन में गया सर वो फिर। मदर का सुनता है, मदर डोमिनेटिंग है ना फिर। हाँ, बट डोमिनेशन रहने के बाद वो इतना इजीली टिल्ड नहीं होना चाहिए। और डोमिनेशन दिखता है ना। यस सर। अंडर डोमिनेशन में क्या होता है? अंडर डोमिनेशन में कहीं ना कहीं बच्चा डर भी रहता है उसको, है ना। वो ऐसा फादर और मदर पे एकदम से हाथ नहीं उठाएगा, और अच्छा खासा मारा ना उसने। मदर को भी मारा, फादर को भी मारा। वो मोरल्स लाइक, परेशान है उसके घर के लोग, एक्चुअली ना, परेशान है उसके घर के लोग। मोरल्स नहीं है उसको। हाँ। यस, आप बराबर जा रहे हो। मॉरल्स नहीं है ना। क्या हो सकता है फिर? मम्मी से क्यों माना है ये नहीं समझ में आया। हाँ, वही तो एग्जिस्ट है। और कोई? सर अच्छा रेमेडी इंश्योरेंस। है ये। हाँ, सर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना।
सर ये क्रियोजोट का थोड़ा फीलिंग दे रहा है सर। यस, क्रियोजोट दिस क्योंकि इज, सर ये बहुत डिफाइंड है, ऑब्स्टिनेट चाइल्ड है, कैप्रेशियसनेस है सर इसमें। हम्म। और ये खाली एक ही पर्सन से कैरिड और कैरेस हो रहा है सर, मदर से, बाकी किसी के यस, काबू में नहीं आता है। तो यस, दिस होल सिनेरियो इंडिकेट्स क्रियोजोड टाइप चाइल्ड सर, मे बी। यस सर, राइट, दिस इज अ क्रियोजोट डेफिनेटली, नॉट मे बी। ओके। क्योंकि क्रियोजोट मैं सर, शुरुआत में ही बोला कि आपको हर रेमेडी का एक ना कुछ की रहता है और पेशेंट को बताता है। क्रियोजोट जिससे रूठता है उसी से मानता है, ये पॉइंट है सर। और इससे पेशेंट का लॉक ठीक हो जाएगा, ये लॉक खुल जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। इट इज, दिस इज क्रियोजोट। ओके, थैंक यू सर। हाँ, क्रियोजोट मॉरल्स में नहीं है। क्रियोजोट ना सेंसिटिव मॉरल्स में है, ना मॉरल फीलिंग वांट में है। मॉरल फीलिंग वांट में भी नहीं है, क्यों नहीं है? चाहिए ही नहीं है ना। अब मेरे पास एक पेशेंट है, वो एकदम ही हाई लेवल के ओसीडी लेवल पे गया। वो बोला यार इतना क्या, उसके सामने से अगर गाड़ी के सामने से 10 फीट दूर से भी अगर उसको पिग दिख गया तो भी वो घर जाके अपनी फोर व्हीलर खुद धोता है। पंखे, इवन उसने घर का हर हर सामान धो लिया, पंखे तो वॉल्स तो सारा सारा चीज। बोला इतना इतना क्या हो गया तेरे को, इतना क्या आ गया? तो उसने क्या किया, उसके घर पे जो मेड आती थी उसके साथ उसने सेक्सुअल ये करने का कोशिश कर लिया। बट जब वो रिलीजियस इसमें जो प्रेयर करने जाते हैं, ही इज मुस्लिम गाय, तो वो जब नमाज, तो उसका सेंसेस जागा कि यार मैंने जो किया वो गलत किया, है ना, कहीं ना कहीं नापाक वाली चीज हो गई, मैं नापाक हो गया। तो वो जो इमोशंस उसने कैरी किया ना नापाक वाला, वो वो इतना कैरी किया कि उसको हर चीज नापाक लगने लगी, तो वो हर चीज धोने लग गया। वो इतना लेवल तक कि उसको ओसीडी गया। तो वो, उसको मैंने फिर मॉरल फीलिंग वांट ऑफ रूब्रिक लिया था। तो ये दोनों में नहीं है क्रियोजोट सर में। सो इसको जो प्रॉब्लम था एडियोनाइट्स का, वो क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुत बार ना लोग अपने को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार होम्योपैथ है, इनको क्लिनिकल कुछ समझता नहीं है, सिर्फ अपना बावागिरी रहता है। तो अपने को ना क्लिनिकल भी काफी बार हेल्प करता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है पेशेंट के सामने। तो आपको क्लिनिकल भी थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। तो व्हाट इज एडिनोइड्स? व्हेन द हाइपरट्रोफिड नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स, जब वो ड्रूलिंग ऑफ द माउथ होता है या मुंह खोल के सोना बच्चे का, नाक से सांस नहीं लेना, सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है, द कंडीशन इज रिफर्स टू द एडिनोइड्स। टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स हाइपरट्रॉफी, इनलार्ज एडिनोइड्स, इन एडोनाइड्स का इनलार्जमेंट होता है जब टॉन्सिल्स और एडोनाइड्स का इनलार्जमेंट होता है, तो लिंगुअल टंग जो रहती है वो सांस लेने में या स्वैलो करने में दिक्कत जाता है। तो ये बच्चों को पहचानेंगे कैसी? तो उनके जो टीथ रहेंगे वो क्राउडेड रहेंगे, आड़े तिरछे रहेंगे, ठीक है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा रहेगा, प्रोट्रूजन ऑफ द टीथ रहेंगे, ओपन माउथ रहेगा। सो साइकोडायनामिक क्या है एडोनाइड्स का, ये बहुत बढ़िया ये है। Vegetation, the adenoids is also called, sir, next. The adenoids is also called as a vegetations in some language. Sir, next slide. Swell when the child does not understand the world of the adult. वो जब बच्चे समझ नहीं पाते ना कि यार ये रोज रोज का क्या इनका चल रहा है, सास बहू का रोज रोज ये झगड़ा कर रहे हैं, ये अपने वर्ल्ड में जी रहे हैं,
कोई इनको परवाह नहीं है। द एडोनाइट्स रिफ्लेक्ट्स फैमिली टेंशंस एंड द आर्गुमेंट्स, रोज रोज का फैमिली टेंशन, आर्गुमेंट्स उनका। द चाइल्ड हु feels she is in the away or perhaps unwanted may suffer such symptoms. Taking out the adonites does not solve the problem. आप बहुत सारे डॉक्टर्स पेडियाट्रिशियन ये करते हैं ना कि एडोनाइट्स निकाल लो या टॉन्सिल्स निकाल लो, दैट इज नॉट सॉल्यूशन जब तक दे डेवलप अगेन। इन फैक्ट द सर्जिकल इंटरवेंशन एड्रेस द इफेक्ट्स एंड नॉट द कॉज। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक जो घर में फ्रिक्शन चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहे हैं, घिसापिटी चल रही है, वो जब तक ठीक नहीं होंगे या इसका फीलिंग चेंज नहीं होगा तब तक वो ये नहीं होगा। चाइल्ड फीलिंग अनवेल इन द फैमिली वे, फॉर हीलिंग उसको क्या चाहिए? चाइल्ड मस्ट बी वेलकम एंड द मस्ट लव डीपली। तो क्रिएजोट को भी वही चाहिए ना, कैरी डिजायर टू बी कैरेज्ड, प्यार चाहिए, डीपली लव चाहिए। तो पैथोलॉजी और इमोशंस जब आप पेशेंट देखते हो तो वो कनेक्ट होता है, इसलिए मटेरिया मेडिका और रूब्रिक और पेशेंट का जेस्चर, हाव भाव, ये सब मैच होता है जब आपकी राइट सिमिलिमम रहता है। तो सो एनालिसिस एंड इवोल्यूशंस, इट इज सो मच डिफाइंड, ठीक है। पेरेंट्स को अशेम्ड फील होता है उसके बिहेवियर से, पेरेंट्स भी परेशान है इसके बिहेवियर से, बट प्यार से समझाते हैं तो सबको सॉरी बोल भी देता है। तो फील वाइज इज क्रियोजोट। कैरिड, सबसे पहला रूब्रिक मैंने लिया था, कैरिड डिजायर टू बी कैरेज, कैरेस्ड, डिफाइंड, कॉन्ट्ररी, उल्टा ही करता है अगर घर वाले बोलते हैं तो। कोई उसको समाधान नहीं है कि ये इतना पैम्परिंग होके भी, इतना सब कुछ मिलके भी, फर्स्ट चाइल्ड होने के बावजूद बच्चे, मदर का बोलना है कि इसको सब कुछ देके भी ये संतुष्ट नहीं है, डिसकंटेंटेड एवरीथिंग, impatience, capriciousness, rejecting the things for which he has been longing when offered he is, heedless है, मर्द है, मजा लेता है सिचुएशन का। सर नेक्स्ट। सो इसको मैंने ये अभी का ही केस है मेरा, मार्च महीने का। तो बच्चों को छुट्टी लगी तो उनके मदर को भी जाना था बाहर अपने पापा के, उसके पापा के पास। तो मैंने 2 मार्च 2023 को इसको ये केस था, फर्स्ट फॉलोअप इसका जस्ट आया था, और 12/3/2023 तब इसको सर्दी बाहर निकलना चालू हो गया। तो बोला लेट्स गो, अपन कुछ करते नहीं है। बट ये सर्दी के लिए आए थे तो उसकी मदर बोल रही थी कि ये काफी शांत हो गया, ये कैसे क्या हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गया कि होम्योपैथी ऐसा, दिस इज मेरेकल ऑफ द होम्योपैथी, ये बाकी कोई पैथी में नहीं होता है। तो जो अपना राइट सर जो सिमिलिमम रहता मार्च बोले, है। मार्च जो ब्रिक लिए है उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, मर्द, मर्द को कैसे समझते हो आप? व्हाट इज मर्द? हेलो, सर आप मर्द को क्या समझते हो? मर्द जो ये है उसको लेके क्या? मर्द ना तकलीफ में भी रहेगा ना तो भी इंजॉय करता है, मेरीमेंट। जो जो उसने अपने भाई का नाम लेके, यानी क्या, जो इंजॉय कर रहा है लाइफ को तकलीफ में भी, दैट इज मर्द। हैप्पीस भी है ना उसमें, हैप्पीस का भी रहता है कि सर कुछ नहीं, मर्द वाला फीलिंग रहता है, उसको इतना पेन है फिर भी वो, अरे सर कुछ नहीं, चल रहा है, चल रहा है, दैट इज मर्द। ओके सर। सो इसको मैंने फर्स्ट फॉलोअप जब आया था तो सर्दी के लिए आया था फिर। तो इसकी मदर बोल रही है कि इसका बिहेवियर तो काफी चेंज हो गया, काफी ठीक है ये, ठीक है। तो मैंने फिर से उसको एसएलई दे के फिर जाने दिया। फिर उसका सेकंड फॉलोअप आया कि अभी काफी ठीक है, अभी सर्दी भी नहीं है। तो जब ये सर्दी वर्दी होती है ना, अपना रेमेडी देने के बाद तो थोड़ा पेशेंस रखो, एकदम से उसको मेडिसिन मत दो, उनको एसएल देके या काउंसलिंग करके
थोड़ा सा पेशेंसली उनको हैंडल करो। जब सेकंड फॉलोअप था तो भी काफी अच्छे रिजल्ट आए। तब उसकी मदर बोल रही थी कि अभी काफी ठीक है, अभी ऐसा शैतानी वगैरह नहीं करता है। तो अपना रेमेडी देखो, अपन ने मेडिसिन बच्चे को दिया लेकिन पूरा इन्वायरमेंट ठीक हो गया और उसका भी फीलिंग ठीक हो गया कि मदर अभी प्यार करती है, ये करती है। जब उसको मैंने पूछा कि अभी कैसा है, अभी तेरे को लगता है कि मदर तेरे को प्यार नहीं, सर ऐसा तो नहीं लगता है मेरे को, मेरी मदर अच्छी है, ऐसा वैसा। मतलब तू प्यार करता है मदर से? हाँ मैं भी करता हूँ बोले। तो जब लास्ट फॉलोअप आया था, मीन्स उनको अब्रॉड जाना था अपने पापा के पास, तो उन्होंने फिर 3-3 महीने का मेडिसिन लेके गए थे मेरे से। वैकेशन था बच्चों का। तो जब पेशेंट ठीक होता है तो उनका पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। उन्होंने 3-3 महीने का अच्छा खासा मुझे पे भी किए थे। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो ये ऐसे ही आता है कि जब राइट सिमिलम ड्रग देते हो और वो जब अपन कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हमारा फीस इतना है, तो वो लोग देते भी हैं। तो होम्योपैथी का वैल्यू कम मत करो। नहीं तो लोग अपने को होम्योपैथ को ऐसे ही चिल्लर ही समझते हैं आजकल। तो और फीस लेने सर, हेलो सर। नहीं, फीस लेना देखो, दिस इज नॉट जस्टिस और दिस इज नॉट ये कि वो मेरे भी सेंस में नहीं बैठता है कि फीस लेके ही अपन उसका वैल्यू बढ़ाएंगे। बट कुछ कुछ लोगों का रहता है कि यार हमारे एरिया में ना एक सर है जो अभी भी, देखो हम ना कॉलेज में भी, वो अभी भी 10 रुपए लेते हैं। तो उनके क्लिनिक के बाहर ही ऐसी बॉटल्स पड़े रहेंगे, लोग ऐसे ही ये करते हैं। हम जब कॉलेज में थे ना सर, तो फ्री ये रहता था सबका चेकअप एंड सब इन्वेस्टिगेशंस ये वो। तो हम फ्री में ही देखते थे पेशेंट्स को। तो हम जब पार्किंग में गाड़ी निकालने जाते थे तो ऐसे पैकेट्स पड़े रहते थे, मेडिसिन के बॉटल्स पड़े रहते थे। तो हम सोचते थे यार, हम तो इतना पेशेंट देखे और साला ये यहाँ पे तो सवेरे हम जब गाड़ी लगाए तो एकदम क्लीन था, ये मेडिसिन के पैकेट्स क्यों पड़े हैं? तो फिर हमने ना पेशेंट से थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाया, तो पता चला कि बहुत सारे लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं और जस्ट वो कॉलेज की लड़कियां वगैरह को देखने आते हैं। तो फिर थोड़ा हमने लेटर लिखे प्रिंसिपल सर को कि यार ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा फीस रखो, नॉमिनल फीस रखो, 15-20 रुपए जो भी है, 50 रुपीज। तो तब से वो कचरा जो था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो जब तक अपन कुछ वैल्यूबल वैल्यूबल चीज देते हैं ना, तो उसका कदर भी होना चाहिए। और जब कदर नहीं होती है ना, तब आदमी को लगता है यार इतना मैं करके भी लोगों को कदर नहीं है, तो फिर वो चीज को हर्ट होता है। नॉट अ फीस, बट कहीं ना कहीं पैसे का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, बट वैल्यू का मैटर है। हेलो सर। हेलो सर। जी। हेलो सर। हाँ हाँ। मुझे पूछना था कि मर्थ और हाई स्पिरिटेड में कैसे डीडी करेंगे, क्योंकि मर्थ में भी आप कह रहे हैं ना कि वो तकलीफ में भी रह के खुश रहता है, हाँ, तकलीफ में भी खुश रहता है। तो वो हाई दिखता है, स्पिरिटेड दिखता है। और हाई स्पिरिटेड को कैसे डीडी करेंगे सर? हाँ, स्पिरिट कैसा होता है? ऊंचा, भावना ऊंची हो जाती है उसकी, हाई। हाँ हाँ। बट स्पिरिट में कब स्पिरिट हाई करता है? उसको पता रहता है कि अपन तकलीफ में है, और तब जाके वो खुद को स्पिरिट हाई करता है ना। जब आप अभी अभी आपके पास पेशेंट आया और उसका आपने बीपी चेक किए, उसका बीपी आया 150-200, ठीक है। डायस्टोलिक 150 है और सिस्टोलिक 200 है। और उसका बीपी चेक करने के बाद आप बोलते हो कि यार तेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, अब कैसा करना? तो बोलता है अरे यार इतना रहता है सर, मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। उसको पता है अंदर से फटा पड़ा है, हायोसाइनस का जो रहता है ना, उसको है कि यार मैं, डर है लेकिन अभी कैसा क्या, तो वो स्पिरिट हाई कर देता है। अभी कोविड में तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि यार सब कुछ होके भी वो अपने आप को बोलता है यार नहीं 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 कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, तो ठीक लग रहा है। तो वो जो डूबते हुए को भी ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं निकल जाऊंगा इसमें से, वो अपने आप को स्पिरिट हाई करता है, चेयरफुल और वाइवेशियस होके नहीं क्या अपने को ये करता है। मर्द का वैसा नहीं रहता है। मर्द को पता ही नहीं रहता है कि अपन ये सिचुएशन में जा रहे हैं। मर्द अपने मस्ती में रहता है। स्पिरिट हाई करता है वो जब उसको पता है कि अपन डूब रहे हैं या कोई अपने को डुबा रहा है।
ओके Got सर, it? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर सर वो क्रियोजोट वाला रूब्रिक बता दीजिए, कौन कौन से लिए थे आपने? और मर्द में ना सोशल मेरिटमेंट ज्यादा रहता है। वो अपने को दिखता है मर्द का कि यार ये कितना चेयरफुल रहता है, इतने तकलीफ में भी, इतना प्रॉब्लम में भी कुछ ये नहीं करता है, ऐसा है। और हाई स्पिरिट कैसा रहता है? मर्द इनबिल्ट क्वालिटी हो सकती है। हाई स्पिरिटेड कुछ समय के लिए स्पिरिट हाई करता है अपनी वाली, वो इनबिल्ट क्वालिटी नहीं रहती है। मर्द का इनबिल्ट क्वालिटी रहता है, वो इंटरनल रहता है उसके अंदर। गॉट इट? हाँ सर, गॉट इट। सो मेन इस पे आएंगे। तो क्रियोजोट क्या, कैसे क्या ये होता है? क्रियोजोट का मेन क्या रोल रहता है? कोरोसिवनेस ये रहता है ना, क्रियोजोट ना प्रिजर्वर का काम करता है। जो मीट फ्लैश रहता है ना, उसको प्रिजर्व करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इतनी ताकत रहती है क्रियोजोट में, सड़ने नहीं देता है। ठीक है। तो पाठक सर क्या बोलते हैं? पाठक सर कि आप तो एक एक सेंटेंस में उसका उनका ये है, बहुत सेंस रहता है उनके लिटरेचर में। तो पाठक सर क्या बोलते हैं? पाठक सर इज अ इंडियन केंट, dissatisfied with everything, wants things, then throws them away and wants something else. Screams at night. Music causes weeping and the palpitations. Fear at all thoughts of the questions in the woman. Cross willful and the obstinate, stupid, longs for death. Child moans constantly or dozes with half open eyes or in a cross and the sleeplessness during dentition. ये डेंटिशन में देते हैं ना, दांत दर्द देता है, थेरापेटिक में वैसे ही अपन देते थे ना। बोरिक सर क्या बोलते हैं? क्रियोजोट इज अ मिक्सचर ऑफ द फिनॉल्स obtained from his this distillation pulsation all over the body and the profuse bleeding from the small wounds. Sir, next. एक्सक्रू इसका मेन क्रियोजोट पूरा पूरा उसका जर्नी क्या है? एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन में आगे भी समझाता हूँ आपको। Dissatisfied with everything, child wants things, throws them away and wants something else. Cross, willful, obstinate, restlessness, aggravation, evening and at night from 6 p.m. to 6 a.m. Must constantly move, weeping from music and the slight emotions cause. तो पूरा जर्नी जो है मर्कसॉल का, वो एंगर, कैरिड एंड कैरेज, डिफाइंड इफ डिमांड्स नॉट फुलफिल्ड बाय आईपीआर। सो क्रियोजोट चाइल्ड कैसे रहेगा? वेरी ऑब्स्टिनेट रहता है। He never listened to any, especially if something is done against his wish. Even spanking, उसको थपथपाओ, उसको ये करो, जिससे उसको मूव ऑन होना है, उसी से वो मूव ऑन होगा, नहीं तो अपने ही हेकड़ाई में रहता है वो। बहुत अकड़ रहती है इसमें। At the time, his mother gets so annoyed that she has to lock him inside the bathroom. आप कुछ भी कर लो, उसको अंदर बाथरूम में क्लोज करके रखो, फिर भी वो नहीं मानता है। Yet there has been no change. His headstrong behavior, इतना headstrong, इतना obstinacy रहता है। The only way in which we can calm his down is by giving him full attentions and the talking to him in a very loving and affectionate manner. Obstinate children, defiant, carried desire to be caressed and. So Creosote is a very obstinate in the character. You talk something to Creosote patients like keep quiet. उसको अगर बोलो यार ठीक है शांत रहे ना, तो और उसका और जोर जोर से चिल्लाएगा और जोर जोर से ये करेगा, और उल्टा अपने पे ही हावी होना चालू हो जाएगा। वेरी डिफाइंट रहता है। Sometimes if he gets hurt by your talk, then he remains in anger and you want to caress at that time by you only. Word like sorry for you. अगर आपने ही डांटा तो आपसे ही सॉरी होना होगा, वो भी प्यार से समझाए तो, that is caresses. If the demand not getting fulfilled on their wish, they even reject the same if given after some time. All three wants desire carried for them. In a creosote, carried desire is in a caressed. इसको प्यार से बात करनी पड़ती है, ये प्यार से सॉरी बोलेगा। इसका एकदम उल्टा चिल्ला के बोलो तो वो भी चिल्लाएगा।
डांटो तो वो भी डांटेगा। सो कैप्रिशियस थ्रोस थिंग्स इन द फेस, नेवर सेटिस्फाइड, इंपॉर्टेंट स्ट्राइक वांट्स टू बी कैरिड एंड द कैरेज्ड, फियर ऑफ क्वेश्चन। ये जो है ना, ये पूरा जर्नी है क्रियोजोट का। ये जो फियर ऑफ क्वेश्चन, एलिमेंट फ्रॉम क्वेश्चंस, ड्रीम्स ऑफ रेप, फाउंड इन द rubric like sexual abuse and their behavior, if we notice carefully, is similar to rape victim। ये इतना कोरोसिवनेस आता है उसमें, उसके माइंड में। देखो कोई भी रेमेडी को ना, ये होने के लिए, गलत होने के लिए या प्योरिटी से रॉन्ग होने के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट लगता है। जैसे मैंने अभी जो केस बताया था, वो भी तो एक एलिमेंट था ना, कि वो नापाक हो गया या ये हो गया। तो क्रियोजोट बनता कैसा है? तो जब हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी देखते हैं मदर की, क्रियोजोट चाइल्ड, द मदर कुड हैव सप्रेस्ड दिस एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज, ड्यू टू द विच द चाइल्ड बिहेव्स इन दिस वे। दिस कुड आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई क्रियोजोट वुमन फियर क्वेश्चंस। तो क्या होता है, जैसा आईपीआर बोलो या हस्बैंड बोलो, बहुत तकलीफ देता है, घर वाले इसको बहुत तकलीफ देते हैं। तो इसके ना क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में एक मजा आता है ना, एक इंटरेस्ट आता है, एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, एक अम्यूजमेंट टाइप का ये होता है, प्लेजर मिलता है। बट क्रियोजोट को क्या लगता है, क्रियोजोट का ऐसा लगता है कि यार कितना मेरे को तकलीफ दी है इन्होंने। तो वो जो उसका ल्यूकोरिया भी रहता है ना, वो भी कोरोसिव हो जाता है। वो तकलीफ सहन सहन करके, वो लोगों का हेट्रेड हो के, उसका भी उसके आगे वालों के प्रति वैसे ही होना चालू होता है कि आईपीआर मेरे को नहीं समझ रहे तो मैं क्यों समझू। इतना उसको तकलीफ देते हैं तो उसका जो इमोशंस लेवल के जो ल्यूकोरिया रहता है ना, वो भी कोरोसिव होना चालू होता है। तो इसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है कि क्वेश्चन करने के लिए, है ना। वो उसको लगता है कि अगर आगे वाला मेरे को से क्वेश्चंस करता है तो मेरे को तकलीफ होती है, कोरोसिवनेस लगता है उसको, तो वो हेट करती है, उसको थ्रो करती है। इवन इन द फ्यू अरेंज मैरिज क्या होता है, ब्राइड इज रिलक्टेंट टू गेट फिजिकल, शी गेट्स एंजाइटी एंड द फियर इवन एट द थॉट्स ऑफ द क्वेश्चन। उसको वो उतना उतना उसके इमोशंस उसके दिमाग में उतना बैठ जाता है, तो वो उसका जो थॉट भी आता है तो भी वो डर जाती है, ठीक है। when done against her wish it corrodes। उसके फिर भी अगेंस्ट अगर हस्बैंड उससे क्वेश्चन करने की सोचता है या करता है, तो वो जो कोरोसिवनेस आता है, ठीक है, एंजाइटी एट द थॉट ऑफ द क्वेश्चन, सिंगल क्रियोजोट है उसमें। फियर ऑफ थॉट ऑफ क्वेश्चन इन अ वुमन, ड्रीम्स पेनिस ग्लांस पेनिस ब्रेकिंग ऑफ। इतना कोरोसिव होता है कि ग्लांस पेनिस ब्रेक हो जाएगा। थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, थ्रो करना मतलब क्या, फेंकना। केंट सर लिखते हैं, मेल ऑर्गन स्मार्ट एंड द बर्न कमिंग इन द कांटेक्ट विद द वजाइनल सिक्रेशंस। इतना कोरोसिव आता है कि वो अगर पेनिस अगर कांटेक्ट में भी आता है तो वो कोरोसिवनेस, तो इतना इमोशन लेवल पे भी सोचो आप, नॉट अ फिजिकल ओनली, ठीक है। इट मीन्स थ्रोइंग थिंग्स इन द एंगर, नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए अभी कुछ, ये इतना एंगर होता है उसमें। डिल्यूजन डिबॉचेस आफ्टर, ये डिबॉचरी में जाता है। डिबॉचरी यानी क्या, डिबॉच मींस डिस्ट्रॉय द मॉरल्स और समवन, इफ यू डिबॉच एट द यंग गर्ल, नहीं है ना मॉरल्स उसमें, इसलिए तो डिबॉचरी में है। ना मॉरल फीलिंग वांट में है, ना सेंसिटिव टू मॉरल में है, ठीक है। सेंसिटिविटी कब आएगी, जब मॉरल रहेगी ना। डिबॉच इज आल्सो एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ईटिंग और द ड्रिंकिंग, द एक्ट वेयर वन लिव innocence aside performs in immoral activities that debauch। immoral activity रहती है ना डिबॉचरी में, डिबॉचरी बाद में आता है। क्रियोसिटी sits always hungry for the love and the cares, no matter how much IPR gives it always less। this is why क्रियोसोट becomes। देखो ना, उसकी मदर तो बोल रही है ना कि मैं तो इतना प्यार करती हूँ, पहला बच्चा है, मैं केयर करती हूँ, पैम्परिंग करती हूँ, फिर भी इसको लगता है, ठीक है। इस इतनी हंगर हंगर रहती है उसमें क्रियोजोट में प्यार की, कैप्रिशियस ऑब्स्टिनेट एंड
If the parent don't give the desires love, creosote becomes more and the more obstinate. This happens when creosote becomes defiant. Then how does creosote get better? Only caressing. Carrot desire to be caressed. Let give us what you wants in a first place. That means when creosote is not caressed and the demands not fulfilled, creosote feels as if she went through debauchery. Creosote is a person who is dissatisfied with IPR in a case of everything, discontented everything. So this is the journey of the creosote. ये इवोल्यूशन था पूरा क्रियोजोट का.